हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके बीच में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जो उत्तराखंड विजन डॉक्यूमेंट 2030 से रिलेटेड है। उत्तराखंड विजन 2030 हमारे लिए विशेष तौर पर यूके ट्रिपल एसएससी के एग्जाम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उत्तराखंड अपने आप में देश का पहला राज्य है जिसने न केवल राज्य स्तर पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, बल्कि प्रत्येक जिले के लिए भी एक विजन डॉक्यूमेंट, एक रोड मैप तैयार किया है 2030 तक की विकास परियोजनाओं के लिए। इसलिए इस स्लाइड में से हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, सभी चीजों को एक बार पढ़ जरूर लेना है। और इस टॉपिक के अंदर से आने वाले प्रश्न आपके पास पेपर के अंदर पहले भी पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें। इस टॉपिक की हम कंप्लीट व्याख्या यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहली बात, उत्तराखंड विजन 2030 क्या है? तो उत्तराखंड विजन 2030 को लॉन्च किया गया 3 दिसंबर 2018 को। आज हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले विषय सूची से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले परिचय और लॉन्च का विवरण है। कब विजन डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया गया, वो सब चीजें सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर इस दस्तावेज की क्या विशेषता है, आर्थिक विकास के प्रमुख क्षेत्र जो है वो इस डॉक्यूमेंट के अनुसार कौन कौन है, जिला विजन हमको पढ़ना है, मुख्य उद्देश्य क्या है वो हम इसमें देखेंगे, सतत विकास के 17 लक्ष्य और एसडीजी प्राप्ति के उपाय और विशेष उपलब्धि, हम इस टॉपिक के अंदर इन 8 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो एक एक करके सबसे पहले आ जाते हैं परिचय पर। परिचय के अंतर्गत हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले ध्यान रखने वाली जो चीज है वो आपकी तिथि है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 3 दिसंबर 2018 को ये डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया था। दूसरी बात ये क्या है, तो ये उत्तराखंड सरकार का राज्य के विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है, यानी विकास 2030 तक किस स्तर पर तक सरकार कर देगी उसका एक रोड मैप है। और ये उत्तराखंड सरकार के नियोजन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नियोजन विभाग जो आपका प्लानिंग डेवलपमेंट, यहाँ प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है आपका, वो इसको लॉन्च करता है। इस दस्तावेज का क्या क्या महत्व है, तो ये एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है राज्य के विकास के लिए। एसडीजी के लक्ष्यों के अनुसार हम किस तरीके से विकास कर रहे हैं वो ये बताता है, और क्षेत्रवार विकास की योजनाओं को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो एक एक करके हम सबसे पहले यहाँ पर जैसे इसके उद्देश्यों को, ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, तो 3 चीजें आपके पास दी हुई है ऑब्जेक्टिव्स में, और ये 3 चीजें आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कैसे महत्वपूर्ण होती हैं? सबसे पहले यहां दिया है कि वर्ष 2030 तक के लक्ष्यों को बताना। हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट 2030 सरकार ने लॉन्च किया है, इसका पहला उद्देश्य है कि हम 2030 तक विकास की गति में कहां तक पहुंच जाएंगे उसको बताना, इसका पहला उद्देश्य है। यानी उत्तराखंड 2030 तक कितना विकास कर चुका होगा, ये इस डॉक्यूमेंट से हमको पता चलता है। दूसरा, 2030 तक हमको जहां पहुंचना है उसके अनुसार हम अभी कहां पर हैं, यानी वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। और तीसरा, वर्तमान स्थिति के बाद आगे भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड विजन 2030 के 3 उद्देश्य हैं। एक तो पहला उद्देश्य है कि 2030 तक हम किस स्थिति में होंगे उसको बताना। दूसरा, वर्तमान समय में हम किस स्थिति में हैं उस आर्थिक विकास की दर से उसको बताना। और तीसरा, भविष्य के लिए हम कौन कौन सी नीतियों का निर्माण कर रहे हैं वो बताना इस डॉक्यूमेंट का एक मुख्य उद्देश्य है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम दस्तावेज की विशेषता देखें कि विजन डॉक्यूमेंट 2030 की क्या विशेषता है, तो ये भारत सरकार और यूएन के लक्ष्यों के अनुरूप है। भारत सरकार का जो नीति आयोग के द्वारा एसडीजी गोल्स रखे गए हैं, 17 गोल, उन्हें आगे देखेंगे हम। उन गोल्स के अनुसार अपना विकास सुनिश्चित करना, एक तो इस दस्तावेज की ये विशेषता है। दूसरा, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है, सतत विकास पर फोकस किया गया है, यानी भविष्य के संसाधनों को समाप्त किए बिना वर्तमान समय में संसाधनों के विकास करने पर फोकस किया गया है।
और तीसरी ये एक बहुस्तरीय परियोजना है। आप जानते हो नीति आयोग के द्वारा 3 साल के लिए अल्पकालिक, जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, 3 साल के लिए नीति आयोग ने अल्पकालिक योजना बनाई, 7 वर्षों के लिए मध्यमकालिक योजना बनाई और 15 वर्षों के लिए दीर्घकालिक योजना बनाई। इस प्रकार अलग अलग काल खंडों के अनुसार योजना बनाने से क्या होगा, तो इससे जो है हमारे पास एक लक्ष्य रहेगा कि इस समयावधि तक हमको ये विकास तक पहुंचना है, इस आर्थिक समृद्धि तक पहुंचना है। इस प्रकार से हमने विजन डॉक्यूमेंट को अपना तैयार किया है कि वो एक बहुस्तरीय योजना बनाता है। तो ये 3 विशेषताएं उस डॉक्यूमेंट की हैं। सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखेंगे सतत विकास के लक्ष्यों को। सतत विकास के कुल 17 लक्ष्य हैं। आप जानते हैं दुनिया भर के देशों को 2030 तक हासिल करने हैं, जिसमें 1 से 6 तक मानव विकास से संबंधित है, 7 से 12 तक आर्थिक विकास, 13-15 जो है वो पर्यावरण और 16-17 आपका शासन भागीदारी से संबंधित है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, बार बार आपसे पूछ लेगा कि एसडीजी के गोल्स में कौन से गोल का, जैसे एसडीजी 1 का तात्पर्य क्या है, तो आपको ध्यान रखना है एसडीजी 1 आपका गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। या आपके पास पूछेगा एसडीजी 2 क्या है आपका, वो भूखमरी का समापन से। एसडीजी 3 क्या है, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली से संबंधित है। एसडीजी 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। एसडीजी 5 आपका लैंगिक समानता से संबंधित है, जेंडर इक्वेलिटी से संबंधित है एसडीजी 5। एसडीजी 6 जो है आपका ये स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। एसडीजी 7 आपका किफायती और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। एसडीजी 8 आपका गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित है। एसडीजी 9 आपका उद्योग नवाचार और अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। एसडीजी 10 आपकी असमानताओं में कमी करने से संबंधित है, इनइक्वालिटी को कम करना समाज के विभिन्न आय वर्गों के बीच में, उससे संबंधित है। एसडीजी 11 आपका संधारणीय शहर और समुदाय से संबंधित है। एसडीजी 12 आपका जिम्मेदार परक उपभोग और उत्पादन से संबंधित है। 13 आपका जलवायु कार्यवाही से संबंधित है। 14 आपका जलीय जीवन से संबंधित है। 15 आपका स्थलीय जीवन से संबंधित है। 16 आपका शांति न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं से संबंधित है। और 17 आपका जो है वो लक्ष्यों को हासिल करने में साझेदारी करना, इससे संबंधित है। ये 17 गोल आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि एसडीजी 7 क्या है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है एसडीजी 3 क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से लक्ष्य के तहत कौन सी यहाँ पर कौन से नंबर पर कौन सा लक्ष्य रखा गया है, इसके अनुसार आपको ये लक्ष्य याद कर लेने हैं। बाकी हम अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो उत्तराखंड में जो क्वेश्चन आया था आपके पास, वो आबकारी की परीक्षा में आया था कि उत्तराखंड एसडीजी के 4 मुख्य विषय कौन से हैं। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड में जो विजन डॉक्यूमेंट 2030 है उसके 4 मुख्य विषयों में सबसे पहले है सतत रोजगार, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट सबसे पहला विषय है उसका। दूसरा है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। तीसरा विषय है पर्यावरणीय स्थिरता और चौथा विषय है सामाजिक विकास स्थिरता। ये आपके पास पेपर में प्रश्न पूछ लिया है आयोग ने, और आयोग ने पूछा था कि उत्तराखंड विजन 2030 के 4 विषयों में कौन सा शामिल नहीं है। उसमें 3 दे दिए थे, एक अलग दे दिया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये 4 विषय उत्तराखंड विजन डॉक्यूमेंट 2030 के हैं, जिसमें सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट सतत रोजगार है आपका, ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास है, पर्यावरणीय स्थिरता है यहाँ पर, इसके अलावा सामाजिक विकास स्थिरता। ये 4 मुख्य विषय हैं हमारे विजन डॉक्यूमेंट 2030 के। ये सभी आयोग के संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को याद कर लेने हैं। आगे अगर बढ़ेंगे हम इसमें, तो हमारे पास विजन 2030 के लाभ, क्या क्या लाभ इस डॉक्यूमेंट के हमारे पास है। पहली बात तो ये क्षेत्रवार परियोजनाएं बनाने में आसानी होती है इसमें। जैसे प्रत्येक विभाग के लिए अलग परियोजना ये डॉक्यूमेंट बनाता है, प्रत्येक क्षेत्र के लिए जैसे इकोनॉमी के अनुसार प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र के अनुसार अलग अलग योजनाएं ये डॉक्यूमेंट हमारा तैयार करता है। दूसरा, विकास कार्यों के क्रियान्वयन में मदद करता है।
ये विकास कार्यों को इम्प्लीमेंट करने में, उन्हें लागू करने में मदद करता है। प्रभावी कार्यक्रम है ये एक, इसमें स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। इसके अलावा आप इसमें ध्यान रख सकते हो कि इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, निगरानी होती है, जिस वजह से हम विभागों को दिए गए लक्ष्य समय पर पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो जब भी हम कोई गोल डिसाइड करते हैं कि 2030 तक हमें आर्थिक विकास में यहां तक पहुंचना है, तो उसके अनुसार हम निरंतर कार्य कर रहे होते हैं, जिस वजह से उसकी मॉनिटरिंग होती है, क्षेत्रवार परियोजनाएं बनाई जाती है। जैसे सरकार का लक्ष्य होगा कि कृषि के क्षेत्र में उसे कुछ उन्नत करना है, जैसे सरकार का लक्ष्य होगा कि उसे विनिर्माण के क्षेत्र में उन्नत करना है या सेवा क्षेत्र में उन्नत करना है, तो उन क्षेत्रों के लिए जो योजनाएं सरकार बनाती है उसका कितना लाभ हो रहा है, कितनी उससे आर्थिक समृद्धि हो रही है, इसकी प्रॉपर यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाती है। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट हमारा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। यदि अगर इस डॉक्यूमेंट के आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र देखें, कौन कौन से क्षेत्र में हमारा 2030 विजन डॉक्यूमेंट कार्य करेगा, जैसे कृषि के क्षेत्र में ये किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास करेगा, आधुनिक तरीके से सुगंधित और हर्बल खेती को बढ़ावा देगा। उत्तराखंड में हर्बल खेती की बहुत संभावनाएं हैं। आयुष को बढ़ावा देगा, यानी आपका औषधियों को बढ़ावा देगा। वेलनेस सेंटर वगैरह इसके तहत बनाए जाएंगे, जिससे इसका जीडीपी में योगदान बने। वानिकी जो है आपका, बागवानी वगैरह, ये सब चीजों से, जड़ी बूटियां, फल फूल, इन सभी चीजों से संबंधित जो है वो इसमें प्रमुख क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जिसके लिए एसडीजी में हमारे विजन डॉक्यूमेंट 2030 में कुछ लक्ष्य रखे गए हैं। पर्यटन हमारे अर्थव्यवस्था की धमनियों में रक्त पर्यटन से ही दौड़ता है, तो पर्यटन पर सरकार फोकस कर रही है इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से। ग्रीन एनर्जी पर, हरित ऊर्जा पर सरकार का एक विशेष फोकस इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से है। ये सभी चीजें हम इसमें ध्यान रखेंगे। सबसे पहले एसडीजी प्राप्त करने के लिए सरकार के क्या उपाय हैं, तो सबसे पहले सरकार C2N मॉडल को अपना रही है। C2N मॉडल का मतलब क्या है? C2N मॉडल का मतलब है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य और जिला स्तर तक प्रभावी तरीके से लागू करना। सेंटर, इसको हम बोलेंगे सेंटर टू नेशन। कहने का मतलब यह है केंद्र सरकार की परियोजनाएं जिले में अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचे। ये पहला मॉडल है एसडीजी प्राप्त करने के लिए। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? केंद्रीय योजनाओं का स्थानीयकरण, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर कोई स्कीम कोई समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक के लिए बनी है तो उस तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना। संसाधनों का कुशल उपयोग करना, रिसोर्सेस को दक्षतम रूप से प्रयोग करना। तेज और प्रभावी कार्यक्रम, इसका एक उद्देश्य है विभागों के बीच समन्वय बनाना, यानी अलग अलग विभागों के बीच में यहाँ पर समन्वय बनाया जाएगा, जिससे दोहरा जो प्रयास है उससे बचाव होगा। इसके अलावा जिला विजन 2030, हमारे पास प्रत्येक जिले के लिए एक जिला विजन बनाया गया है, ये हमें इसके अंतर्गत देखना है। कुल मिलाकर के ये एक एकीकृत दृष्टिकोण है। ये तीन उपाय मिलकर एसडीजी प्राप्त करने के लिए एक व्यापक एकीकृत रणनीति प्रदान करते हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास यहाँ पर नवंबर 2019 में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय से संबंधित है। ये तिथि आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास पूछ रहा है कि उत्तराखंड विजन 2030 कब लॉन्च हुआ, तो उत्तराखंड विजन 2030 तो 30 दिसंबर 2018 को लॉन्च हुआ। लेकिन हमारा राज्य उत्तराखंड देश का एक ऐसा राज्य है जिसने हर जिले के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट भी बनाया है। स्टेट लेवल पर भी हमारा विजन डॉक्यूमेंट है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। तो अगर आपसे पूछेगा जिला विजन डॉक्यूमेंट कब आया, तो ये नवंबर 2019 में आया, जबकि उत्तराखंड विजन स्टेट लेवल पर जो विजन डॉक्यूमेंट है ये 3 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया। क्या है हमारा जिला विजन डॉक्यूमेंट? सबसे पहली बात, ये हर जिले के लिए अपना एक विजन निर्धारित करता है। 2030 तक प्रत्येक जिले के लिए एक विकास परियोजना बनाता है। दूसरा, ये राज्य विजन पर आधारित है, जो राज्य सरकार के गोल हैं उन्हीं पर आधारित है ये विजन। डिस्ट्रिक्ट विजन जो है हमारा, इसका मुख्य एजेंडा क्या है? गरीबी को दूर करने का प्रयास करना, क्लाइमेट चेंज से बचना, जलवायु परिवर्तन से बचना, डेवलपमेंट पर फोकस करना, विकास पर गौर करना।
विशेष उपलब्धि है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसके पास प्रत्येक जिले के लिए एक अलग विजन डॉक्यूमेंट है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस विशेष उपलब्धि में मैंने आपको यहाँ पर विशेष तौर पर गौर करके बताया कि देश का पहला राज्य जिसके पास प्रत्येक जिले के लिए एक अलग विजन डॉक्यूमेंट है। इसी के साथ हमारे पास ये टॉपिक यहाँ पर होता है कंप्लीट। होपफुली आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ धन्यवाद। आप सभी की प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।